हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कपलिंग रिएक्शन या डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, देखिए डाईएजोनियम सोल्ट फिनोल, नेफ्थोल या एरोमेटिक एमीन के साथ कपलिंग रिएक्शन करके कलर्ड एजो कंपाउंड देता है। तो आइए अब इस बात को हम रिएक्शन के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए आप इस तरह से बेंजीन रिंग को बनाएंगे, बनाई और यहां पर N, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, फिर N, फिर Cl। देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, या हम इसको देखिए फिनाइल बोलते हैं, तो हम इसको फिनाइल डाईएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ना आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका एक डाईएजोनियम सोल्ट है। अब देखिए हम इसकी जो रिएक्ट कराएंगे ना, इसकी क्रिया कराएंगे पहले फिनोल से कराएंगे। अच्छा एक बात बताइए, फिनोल जो होती है वो कैसा नेचर रखती है? एसिडिक नेचर रखती है या बेसिक नेचर रखती है? फिनोल की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है या बेसिक? देखिए फिनोल की जो नेचर होती है एसिडिक होती है। तो एक बात याद रखना, इस रिएक्शन में जो ना आप मीडियम रखोगे, बेसिक मीडियम रखोगे। क्लियर? यहां पर हमने OH नेगेटिव लिख दिया, ये कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। क्लियर? देखिए इस बात को आप ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रख लेना? इस तरह ट्रिक समझना। भाई फिनोल एसिडिक नेचर रखती है तो कपलिंग रिएक्शन में हम इसके लिए क्या रखेंगे? बेसिक मीडियम रखेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ सब जगह H होता है, मैंने एक H को इस तरह से दिखा दिया ताकि रिएक्शन करना क्या हो जाए, आसान। देखिए यहां से ये H और यहां से ये Cl को निकाल दीजिए। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड ऑब्टेन होगा। देखो इस तरह से ये बेंजीन है और यहां पर देखो N। अब यहां पर केवल 2 बॉन्ड बचेंगे इस तरह से, और इसके बाद ये जो रिंग बची है इसको लाकर यहां लगाइए। ये अब इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसको पढ़िए आप एजोबेंजीन, इतने को। और ये देखिए कौन सी पोजीशन पर है, इसके पैरा पोजीशन पर है, तो इसका नेम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नेम होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये जो है ना ऑरेंज डाई है। कैसी डाई है? ऑरेंज डाई। देखिए आप फिनोल के और भी नेम याद कर सकते हैं। देखिए हम फिनोल को ना हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको बेंजेनॉल भी कहते हैं, और हम इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये अदर नेम भी आप याद रखिए, कभी ना कभी आपको इन अदर नेम की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या क्या नेम बताए? फिनोल तो इसका फेमस नेम है, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, और हम इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और कैसे नेचर की होती है? ये एसिडिक नेचर की होती है, ये भी आपने जाना। चलिए अब एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए डाईएजोनियम सोल्ट लेंगे आप, डाईएजोनियम सोल्ट इस तरह से बनाना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज को लाना है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव। क्लियर? ये बन गया आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हम ले लेते हैं किसको? एनिलीन को। उसको भी इस तरह से लिखेंगे हम, उसका एक H बाहर निकाल लेंगे, यहां पर H को बाहर निकाल लेंगे, सही है। और यहां पर उस पर कौन सा ग्रुप लगा होता है? NH2 ग्रुप लगा होता है। यह है आपकी एनिलीन। इसे हम बेंजेनएमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। और देखो हम इसे ना फिनाइल बोलते हैं ना, और इसे एमीन, तो हम इसे फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो आपने क्या क्या नाम जाने? एनिलीन तो इसका फेमस नेम है, हम इसे बेंजेनएमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, और हम इसको फिनाइल एमीन के नाम से भी जानते हैं। करना वही है, ये H और ये क्या Cl यहां से निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे। अब देखिए ये एक बात और याद रखो, एनिलीन जो होती है वो कैसी नेचर रखती है? इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। चलो अब बताओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के बाद भी आप समझ गए होंगे कैसी नेचर रखती है। ये बेसिक नेचर रखती है। कैसी नेचर रखती है? बेसिक। तो आपको ये ट्रिक है, इस रिएक्शन में आप जो हो ना एसिडिक मीडियम रखोगे। देखिए ये एसिडिक नेचर रख रही थी तो आपने मीडियम बेसिक रखा था, और ये बेसिक नेचर रख रही है तो मीडियम आप कैसा रखोगे? एसिडिक मीडियम रखोगे। इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद रहेंगी
कि भाई फिनोल की जो कपलिंग रिएक्शन करी थी उसका मीडियम कैसा था, उसका मीडियम आपका बेसिक था। एनिलीन की करी थी तो उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था। क्योंकि याद रखो ये बेसिक है तो मीडियम एसिडिक, वो एसिडिक था तो मीडियम बेसिक, इस तरह से याद रखो। देखो H और Cl यहां से निकल जाएंगे, अब बचेगा क्या, उसे लिख दीजिए। देखो ये बेंजीन रिंग, यहां पर N और ये डबल बॉन्ड, क्लियर। फिर N के साथ, अब ये Cl तो चला गया, अब ये जो होगा ना N इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए इसे आप CN कपलिंग भी कह सकते हो। क्योंकि देखिए कार्बन ये है और N, कार्बन और N के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, CN कपलिंग के नाम से भी जानी जाती है। अब यहां पर कौन सा ग्रुप आ गया, NH2 आ गया। अब ध्यान समझो भाई, ये कौन है, ये आपका एजोबेंजीन है और इसके रिलेटिव में ये कहां है, पैरा पोजीशन पर, तो हम इसको पैरा एमिनो एजोबेंजीन कह सकते हैं। क्या क्या कहते हैं, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और ये कैसी डाई है, ये येलो डाई है। चलिए एक बार और समझा देते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। देखिए डाई एजोनियम सोल्ट लोगे, यहां भी डाई एजोनियम सोल्ट लोगे। यहां पर आपने फिनोल लिया, क्लियर, और इस तरह से लिखा, इसकी पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन निकाल लिया, और इस एनिलीन को भी ऐसे लिखा, इसकी पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को बाहर दिखा दिया ताकि रिएक्शन करना आसान हो। H और Cl को आप अलग कर देंगे, उसके बाद ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर, इधर की ओर शिफ्ट होंगे, तो जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर, और N को इस कार्बन जोड़ दोगे, N को इस कार्बन जोड़ दोगे, क्लियर, ये तो यहां से निकल जाएंगे, तो N और ये कार्बन जो है आपस में जुड़ेंगे, इसीलिए हम इसको CN कपलिंग भी कह सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखनी है कि जब आप यहां पर फिनोल लोगे तो आपको बेसिक मीडियम रखना होगा, और उसके बाद आपको ये कंपाउंड प्राप्त होगा जिसे हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये कैसी डाई है, ये है आपकी ऑरेंज डाई। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जब हम डाई एजोनियम सोल्ट और फिनोल के बीच कपलिंग रिएक्शन कराते हैं और बेसिक मीडियम को रखते हैं तो हमें कैसी डाई प्राप्त होती है, हमें ऑरेंज डाई प्राप्त होती है, ये याद रखना, क्लियर। कैसी डाई बनती है, ऑरेंज। अब देखिए आपने यहां पर ये लिया, यहां तक मैंने समझा दिया था। इसके बाद देखो ये एनिलीन होती है, बेसिक मीडियम मतलब बेसिक नेचर रखती है, तो इसी तरह से आप याद रख लो कि यहां पर हमें जो है एसिडिक मीडियम लेना होगा। उसके बाद H और Cl को अलग कर दोगे, बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग और ये N डबल बॉन्ड N जो होगा वो इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर NC कपलिंग कह सकते हो आप इसे। इस तरह से आपको ये कंपाउंड प्राप्त होगा जिसे हम पैरा एमिनो एजोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और जो कैसी डाई है, येलो डाई है, और इसका मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। डाई कैसी बनी, येलो डाई बनी, बेसिक मीडियम था, डाई कैसी बनी, ऑरेंज डाई बनी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एजो कपलिंग या कपलिंग रिएक्शन को समझा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।